हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट वीडियो बनाती हूँ और मैं दिखाती हूँ यहाँ की थोड़ी सी जो मेरे लिए वियर्ड चीज़ें भी हैं बट डिफरेंट चीज़ें हैं इंडिया से, जो कि यहाँ पे चीज़ें इंडिया में वैसे टाइप का कुछ भी नहीं है। तो करते हैं वीडियो शुरू और आपको दिखाती हूँ थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो कि मुझे भी यहाँ पे आने के बाद अजीब सी लगी थी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैस से। यहाँ पे जो गैस होती है वो इस टाइप की गैस होती है और ये इलेक्ट्रिक गैस होती है। इसमें कोई सिलेंडर वगैरह यूज़ नहीं होता, जैसे इंडिया में कुछ लोगों के पास सिलेंडर नहीं होता तो स्टोव यूज़ करते हैं, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे कोई सिलेंडर नहीं होता और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इन मतलब लगा लो कि अगर यहाँ पे लाइट चली गई तो गैस भी बंद रहेगी, वो नहीं चल सकती। तो उसके बाद आप भूखे ही मरोगे, तो आपको बाहर से ही खाना लेके आना पड़ेगा, आप घर पे खाना नहीं बना पाओगे। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज ये है कि आपका कोई सिलेंडर भरने का बिल नहीं आता, कोई सिलेंडर नहीं सिलेंडर वगैरह का मतलब झंझट ही ख़त्म हो जाता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो ये इसलिए मेरे को अच्छी भी लगती है, नहीं भी लगती है। इस टाइप की गैस होती है, मोस्टली 4 बर्नर टाइप्स ही होते हैं। तो चलती है बिजली से और अगर बिजली नहीं है तो ये भी चलनी बंद हो जाती है। और साथ के साथ इसके दिया है ग्रिलर, जैसे हम अलग से अवन खरीदते हैं इसमें दिया हुआ है साथ के साथ ग्रिलर। जैसे हमें कुछ पिज़्ज़ा टाइप बनाना है या फिर कुछ भी इस टाइप की चीज़ बनानी है, जैसे बेक करना है, तो मोस्टली बेकरी आइटम के लिए जिसको शौक है वो बना सकता है। तो अच्छा बड़ा ग्रिलर है, बहुत ज़्यादा इनफ स्पेस है। तो कुछ इंडियंस तो इसमें सामान रखते हैं कि भाई किचन का, क्योंकि इंडियंस के पास ना काफ़ी सारा सामान होता है, तो वो इसमें सामान एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं बेक करना आता, भाई ये चीज़ें हमें बनानी नहीं आती। बट जिसको आती हैं, मैं इसमें सामान नहीं रखती। मेरे को कई बार जैसे पिज़्ज़ा बनाना हुआ है, कुछ ऐसी टाइप की चीज़ बनानी हो तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि यहाँ पे 24 घंटे हर रोज़ हर टाइम गर्म पानी आता है। आपको कोई गीज़र गूज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे अपने इंडिया में हम गीज़र ख़रीदना पड़ता है, उसका बिल भी आता है, सारा कुछ हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे 24 घंटे गर्म पानी आता है। जैसे अब ये सिंक है, जब भी मेरे को बर्तन धोने हो तो यहाँ पे गर्म पानी निकलेगा। मतलब अगर चाहे बाथरूम में यूज़ करना है पानी या किचन में यूज़ करना है पानी, तो किसी भी टाइम आप पानी चला लो, आपको गर्म पानी मिलेगा ही मिलेगा। तो ठंड में यहाँ पे बर्तन धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म पानी लो, चाहिए तो बर्तन धो लो, तो सारी चीज़ें, तो ये भी बेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो है ये जो स्लेब, जो भी आप बोलते हो, मार्बल लगाते हैं हम किचन में। तो ये जो मार्बल है ना, ये दिख रहा है, ये लकड़ी का है। पर देखने में कोई भी इसको नहीं कह सकता कि लकड़ी का, सबको यही लगेगा कि रियल मार्बल है। और मेरे को अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये किचन में लगा होता है, हम कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, गर्म चीज़ बनती है तो हम एकदम से साइड में रखते हैं। बट इस पे रखने में हमें सोचना पड़ता है कि ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि लकड़ी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एकदम से दिक्कत हो जाएगी, फायर की गाड़ियाँ आएंगी, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मेरे को ये होता है कि यार काश ये पत्थर का ही होता, ये इसका लकड़ी का ना बना होता। बट देख के कोई नहीं बता सकता कि ये लकड़ी का है या वैसा है, रियल मार्बल ही लगता है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट चीज़ है बाथरूम, जो कि बहुत लोगों की गलत फहमी है जो इंडिया में रहते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं। ओब्वियसली वो करते हैं, बट सारे इंडियंस भी नहीं करते। यहाँ पे हमने ये अपना जेट लगवाया हुआ है, जेट स्प्रे। तो ये आती जब हम शिफ्ट हुए थे ना कनाडा, ये देखो, तो ये जो जेट स्प्रे है ये उसी टाइम लगवा लिया था जब मैं कनाडा में आ गई थी। क्योंकि ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती कि टॉयलेट पेपर यूज़ करो, भाई पानी पानी होता है तो जेट स्प्रे लगवाओ। बहुत से अभी भी ऐसे इंडियंस हैं जो ये यूज़ ही नहीं करते, जेट स्प्रे नहीं लगवाते, और वो तरस जाते हैं कि इंडिया जाएंगे, इंडिया में ये सब चीज़ें मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये यहीं से लिया था अमेज़ोन से। और भी काफ़ी जगह है जहाँ पे आपको मिल जाती है कनाडा में। तो कोई ज़रूरत नहीं है टॉयलेट पेपर यूज़ करने की, रखे होते हैं, रखने भी ज़रूरी है, बट जेट स्प्रे मिल जाता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि वहाँ पानी नहीं है बाथरूम में, भाई हमारे बाथरूम में हमने लगाया हुआ है। तो नेक्स्ट है ये बाथटब वाला सीन। मेरे को पर्सनली बाथटब इतने पसंद नहीं है। मतलब होता है ना कि यहाँ पे बाथटब में ऐसे मजबूरी हो जाती है कि बाथटब में ही नहाना पड़ेगा। इंडिया जैसे नहीं है, इंडिया में जैसे नॉर्मल बाथरूम होते हैं, यहाँ पे किसी किसी घर में मिल जाएंगे, बट 80% घरों में बाथटब ही बने हुए हैं। तो ये हर घर में इस टाइप के बाथटब बने होते हैं और यही यूज़ करते हैं कनाडा में। और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो बाथरूम का फ्लोर है ना नीचे, तो हम इस पे ना पानी नहीं गिरा सकते, क्योंकि ओब्वियसली लकड़ी का बना होता है। तो अगर हम, जैसे इंडिया में तो हम बाथरूम धो देते हैं, गंदा दिखता है, तो यहाँ पे हम पानी नहीं गिरा सकते नीचे। अदरवाइज जो लकड़ियाँ हैं वो सील जाएंगी और ये रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मोस्टली बार बार ओनर आके बोल देता है कि पानी ना, मतलब पानी हो सके तो प्लीज़ ना गिराना फर्श पे ऐसे। तो इसके लिए ना ये मैट रखा हुआ है जैसे,
तो जैसी बाथ टब से नहा के आओ ना, तो भाई पैर इस पे ही रखना है, मैट पे, इधर क्यों गिल्ला करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ये आपको दिख रहा है छोटा सा, इसमें से निकलता है पानी। ये पूरे घर में लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे हुए हैं, ये इधर भी। ये क्यों लगे हैं, क्यों, मेरे को ना इसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें से एकदम से पानी गिरता है नीचे, मेरे को अभी बिल्कुल ध्यान में नहीं आ रहा है इसका नाम। तो क्या होता है, यहाँ पे फायर अलार्म लगे होते हैं घर में। तो जब लगता है ना कि कोई प्रॉब्लम होगी, आग वगैरह लगी है, तो इसमें से ऑटोमेटिकली एकदम से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पानी गिरेगा तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पे आग का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो कुछ भी हम खाना बनाते हैं, टू 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 टू, उसी टाइम अलार्म बोलना शुरू। मेरे माइक की हो चुकी है चार्जिंग खत्म, अब थोड़ी सी आवाज़ मुझे नहीं पता कम आएगी ज़्यादा आएगी। तो जब भी हम घर में कुछ बनाते हैं ना, तो बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, थोड़े से धुएं से, मतलब ये लगा लो कि आप इंडिया में जो हम परोंठे बनाते हैं ना, यहाँ हम हर रोज़ बनाने पे आगे, तो हर रोज़ यहाँ पे नीचे आग बुझाने वाली गाड़ी खड़ी रहती है। तो आपका अलार्म अगर बाई चांस बंद नहीं होता, तो उधर से ऑटोमेटिकली फ़ोन चला जाता है। वो जो गाड़ियाँ होती है ना फायर ब्रिगेड वाली, उनके पास फ़ोन चला जाता है, वो खुद ही आ जाती है, हमें बुलाने की नीड नहीं पड़ती। और उस टाइम चाहे आग लगी हो चाहे ना लगी हो, चाहे हमारे नॉर्मल परोंठे बनाने से वो पी 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 कर रहा है, बट स्टिल हमें उनको फिर पे करना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगते हैं, $2-2,500 ले जाते हैं। तो ये छोटे अमाउंट नहीं होती, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये जितना भी पूरा घर बना हुआ है ना, ये जैसे जो भी दीवारें हैं या जो फ्लोर है, ये सारा का सारा होता है लकड़ी का। कुछ भी इसमें ना पत्थर का नहीं बना हुआ, छत भी लकड़ी की है, दीवारें भी लकड़ी की हैं, ज़मीन नीचे जो फ्लोर है वो भी लकड़ी का है। तो इसलिए थोड़ा सा डर रहता है कि अगर कोई भी हमसे भी गलती हो जाए बाई चांस की हम कुछ कुक करें, इंडिया में कई बार हो जाता है हमसे, मेरे साथ बचपन में भी हुआ है कि मैं कुछ बना रही थी, मैं गैस पे रख के कढ़ाई भूल गई, मैं अंदर जाके बैठ गई, बाद में पता चला एकदम से आग लग गई है कढ़ाई में। लेकिन यहाँ पे अगर वो गलती होगी ना, तो फिर आपको बहुत बढ़िया भुगतान करना पड़ता है। और अगर वो गलती होगी, लगा लो कि आपके फ्लैट में थोड़ी सी आग लगी, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी पिछले महीने यहाँ पे हुआ था, किसी के घर में थोड़ा सा कुछ हुआ था किसी के फ्लैट में, और पूरी की पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई थी, पूरी बिल्डिंग। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए पानी वाले लगे हुए हैं कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हो तो सीधा पानी गिर के बुझ जाए। और इसीलिए फायर अलार्म रखे होते हैं। तो भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक यहाँ पे जो ये स्विच होते हैं ना, ये इस तरीके से होते हैं, जैसे अपने इंडिया में कोई भी स्विच होता है, हम कुछ भी प्रेस लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो हम, हमारे यहाँ ना साइड पे बटन होता है, तो हम बंद कर देते हैं या फिर चला देते हैं ऐसे। यहाँ पे कोई सीन नहीं है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ यूज़ करनी है उस टाइम यहाँ पे तार लगाओ, उसके बाद हमें ये निकाल के रखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो फिर ऑन ही रहता है। ये पूरे घर में लगे हुए हैं इसी तरीके से स्विचेस। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं वाट होती, 120 110 120 तक ही होती है। जैसे अपने इंडिया में तो होता है सीन की 220 240 के अराउंड कुछ होता है आई थिंक। तो बट कनाडा में 120 110 कुछ है। ये जैसे यहाँ पे दिए हुए स्विच लाइट वगैरह के हैं, बट जो ये वाले होते हैं ना प्रॉपर, कि हम तार लगा के कोई चीज़ लगाते हैं, तो उसमें इस तरीके का ही होता है, इसमें कोई बटन नहीं होता। तो आपको याद से वो चीज़ निकाल के जानी पड़ती है तार, अदरवाइज नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे, ये है सेंट्रलाइज्ड हीटिंग, इसमें से निकलती है हीटिंग। जैसे कई हर घर में थोड़े अलग तरीके से बनी होती है, डिज़ाइन होता है ऐसे ही है हीटिंग का। तो इसमें से अभी भी जैसे मैंने चलाई हुई है, तो इसमें से गर्म निकल रही है हीटिंग, तो ये सीन होता है। तो ये सीन होता है, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है। और अब तो वो भी लगने लग गए, यहाँ पे एयर कंडीशनर भी लगने लग गए सेंट्रलाइज्ड। तो हीटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर माइनस में टेम्परेचर होता है। और अभी आप देखोगे मैं टी शर्ट में खड़ी हूँ, बट बाहर मैं निकलूँगी, मैं ऐसे नहीं निकल सकती, बाहर -20 टेम्परेचर है, -20 है। तो अच्छे से कपड़े पहन के निकलना पड़ेगा। अंदर हम इसलिए रह पाते हैं क्योंकि अंदर हीटिंग चलती है, और अंदर ये लकड़ी के घर ही इसीलिए बनते हैं कि गर्म रहे घर। अगर ईंट पत्थर के बनेंगे तो भाई ठंड में यहाँ पे सब जम जाएगा। तो इसलिए रीज़न भी यही है लकड़ी के घरों का बनाना यहाँ पे, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। तो पूरे कनाडा में लकड़ी के ही घर बने हुए हैं और ये सब चीज़ें। तो कई बार यहाँ पे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, जोत वगैरह लगाते हैं, उसका भी डर रहता है। मतलब यहाँ पे हम जोत लगा के गलती से भी छोड़ के नहीं जा सकते, ये गलती नहीं कर सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें थी। अब मुझे और याद नहीं आ रहा, अगर एक आधी चीज़ और रह गई होगी तो मैं फिर वीडियो बना दूंगी। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।